नमस्कार, जोहार अचनन देख रहे हैं। आज सरहुल है, सरहुल को लेकर आदिवासी समाज का बड़ा पर्व माना जाता है। आदिवासी बड़ा चेहरा सामने है, नाम बताने की जरूरत नहीं है दादा का। दादा बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत बधाई सरहुल की। आपको अभी सरहुल का ढेर सारा शुभकामनाएं और बधाई। कैसा लग रहा है? आपने बहुत पहले से भी देखा है, 26 साल बने इस राज्य के हुआ, इसके पहले भी आपने सरहुल मनाते हुए बिहार में, तत्कालीन बिहार में देखा होगा, कुछ अंतर दिखता है? देखिए, जब हम लोग झारखंड बिहार जब एक था तो उस वक्त हमको लगता है कि थोड़ा उतना पॉपुलर नहीं था सरहुल। झारखंड अलग होने के बाद हम लोग देखेंगे तो बहुत ही इसको पॉपुलर हुआ है। आज लोग बताना चाहता हूँ कि आज हमारे सिर्फ झारखंड में नहीं, आज जाइएगा विदेशों में भी आज सरहुल मनाया जाता है। अब या दूसरे राज्य में जाइएगा, कलकत्ता चल जाइएगा, असम चल जाइएगा, दिल्ली जैसा चल जाइएगा, आपका इधर आप हम लोग का पड़ोसी राज्य बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, जाइएगा जहाँ-जहाँ देखिएगा तो सरहुल बहुत ही धूम-धाम से मनाते हैं। और इसको मनाने के पीछे कारण ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जुड़ा हुआ है प्राकृतिक से। प्रकृति के साथ-साथ हम लोग को खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ है कि आने वाले खेती-बाड़ी और फसल का त्योहार फसल कैसा उगेगा, वर्षा कैसी होगी, उसका भी हम लोग इसमें अनुमान लगाते हैं घड़ा रख कर के वाहन के द्वारा। और ये सीधा-सी मैं कहूँ तो सीधा-सी धरती माँ और सूर्य देवता सूर्य बाबा का हम लोग पूजा होती है। जिस पूजा में कहूँ तो हम लोग आने वाले जो हम लोग जनरेशन है, आने वाले जो जीव-जंतु सिर्फ इंसान ही नहीं, इस धरती में जितने भी जीव-जंतु रहते हैं उसको सबको हम लोग ए, कल्प कल्पना करते हैं कि सबका जीवन सुखमय हो, खुशहाली हो, सब वृद्धि करे, तरक्की करे, उन्नति हो। इसी का हम लोग कामना लेकर के हम लोग इस सरहुल पूजा को करते हैं। अच्छा, सबके कानों में मैं ये देख रही हूँ, ये है क्या? इसका मतलब ये सखुआ का फूल है जिसको हम लोग सराई फूल कहते हैं। इसी का पेड़ का ही पूजा होता है और उसका फूल का पूजा होता है। और जितने भी अभी हम कहें तो जितने भी फल-फूल जितने नया उगे हैं, जैसे कि सुट्टी का है जिसको मुनगा कहते हैं, कटहल का है, डूमर का है, पुटकल का है, तो ये सभी चीज़ों का पूजा होता है। और तब हम लोग इसको नया हम लोग नए सरहुल वर्ष से के तौर हाँ, पर। नया हम लोग साल सरहुल से ही मनाते हैं और नया साल के सरहुल के ही हम लोग नया साल का मतलब दिन मान करके हम लोग इसको फिर धरती माँ को अर्पण करके पूजा करके तब उसको फिर हम लोग ग्रहण करते हैं। झारखंड में एक सवाल बहुत चल रहा है, सरना और सनातन एक है, कहाँ तक सहमत हैं? देखिए सरना सनातन धरती में तो मैं कहूँ हिंदू मुस्लिम सब एक है। हुँ, सिर्फ सरना सनातन ही क्यों भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब एक हैं। हुँ। सब तो इंसाने हैं। तो आप भी मान रहे हैं कि सरना सनातन एक है? सरना सनातन की जहाँ तक आप बात करें मैं तो सभी को एक मान रहा हूँ। वो सिर्फ तो आपका बड़प्पन है कि भाई नहीं, पूरा पूरा सरना समाज हमारा सनातन एक है। कहने वाले मैं एक ही चीज़ करना चाहता हूँ, सरना सनातन ही नहीं, मैं तो कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब तो एक है। डिप्लोमेटिक तरीके से इसको निपटा सब देना बोलते नहीं, हैं, नहीं, इसको जवाब इसको देना। कहना है मेरा मतलब है सब तो इंसान के ही औलाद है। कोई धरती से कोई मतलब निशा उरांव ने ऐसा कुछ बयान दिया है तो वो गलत नहीं है। अब निशा देखिए आप उरांव भी का धरती देखिए आसमान की पूजा देखिए करते हैं, मेरा हम भी बात सुन करते हैं। लीजिए। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि सभी व्यक्ति का अपना-अपना विचार होता है और मैं किसी का विचार का टीका-टिप्पणी नहीं करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि कोई अगर सर्टिफ़िकेट दे दे कि सरना सनातन एक है, तो भाई उसको बैठ के डिस्कशन करना चाहिए ना, कैसे सरना एक है, कैसे सनातन एक है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, उसका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, वो पूरे समाज का विचार नहीं है। इस मंच पर एक जन की कमी खल रही है कह सकते हैं, निशा भगत की। देखिए निशा भगत यहाँ जब से हमको लगता है जब से पैदा हुई होगी ना, तब से सिरम टोली सरना नहीं आई, तो आज कैसे आ जाएगी? और आने के लिए किसी को मना भी नहीं है। एक ही चीज़ आपने कहना इनवाइट किया था? नहीं इनवाइट तो हम लोग देखिए त्योहार है, इसको किसको इनवाइट करना है? अभी लाखों लाख की संख्या लोग यहाँ पहुँचेंगे। हमने तो किसी को इनवाइट नहीं तो करते। स्वागत है इन भविष्य में अगर कभी घर लौट कर आना चाहेगी बेटी तो स्वागत है। अरे घर क्या वो घर से बाहर थोड़ी है। इस्तीफा दी है तो कहीं न तो कहीं तो इस्तीफा कुछ दी है बदलाव तो तो वगैरह देखिए होगा ही। केंद्रीय समय समिति वो फूलचंद तिर्की जी का जो गुट है उनका गुट से है। हमारे हमरा अलग सरना समिति चलता है। तो यही सवाल तो मैंने अभी भी पूछा था कि आखिर में आदिवासियों में एकता क्यों नहीं दिखती? एक ही सरहुल में 75 स्टेज बने हुए हैं, क्यों? एकदम बनेगा। एक माँ-बाप का केगो औलाद होता है। मतलब बँटवारा हो गया है। एकदम होगा ही। आपका मन देखिए वहाँ कांग्रेस का है, बीजेपी का है, जेएमएम का है, प्रशासन का है, ठीक ना? ये हो गया। मतलब जितने संगठन चलते हैं, वो सभी संगठन का है। तो तब तो अपना-अपना स्वागत करेंगे ना और सबका स्वागत करने का अर्थ है, एक मंच लगाने का अर्थ है कि सबका स्वागत करना। जितने कोड़ा दल, जितने जुलूस आते हैं, सबको स्वागत करना है। उसको ये आप नज़रिया देखिए, वो नज़रिया बँटवारा का नहीं है, वो नज़रिया अलग नहीं है। वो नज़रिया है जितने अतिथि आते हैं, जितने सरों में कोड़ा दल होते हैं, उनका मकसद है स्वागत करना। उसको अलग डिवाइड मत बाँटिए। आज की जनरेशन जो भटक रही है अपनी आदिवासियत से, परंपराओं से, क्या बोलेंगे इसको लेकर? देखिए, जिसको भटकना है, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है और जिसको आस्था और धर्म में अपना
संस्कृति सभ्यता से प्यार है, उसको मानने से भी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि जिसको अपने धर्म से प्यार नहीं वो लोग भटकेंगे ही, और जिसको अपने धर्म समाज से प्यार है वो कभी नहीं भटकेंगे। बिल्कुल सही कहा। अपने धर्म से अगर प्यार है तो कोई कहीं नहीं जाने वाला, लौट कर यहीं आएगा। बता दें अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।